सुबह के बुलेटिन का नमस्कार। आप देख रहे हैं निशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने भारी तबाही मचा दी। आग की चपेट में आकर 4 गृहस्थियां जलकर राख हो गई, जबकि एक किसान की 2 दर्जन से अधिक भेड़ें भी जल गई। भेड़ों को बचाने के प्रयास में एक युवक झुलस गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में 25 वर्षीय विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर हत्या करने और मामले को आत्महत्या रूप देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में नौसेना म्यूजियम और नौसेना वाटिका के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण ही विकास और निवेश की मजबूत नींव बनाता है। मुख्यमंत्री ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय और नौसेना अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने वाद की पत्रावली तलब की है। मामले में अब 5 जून को अगली सुनवाई होगी। ये मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि वाद से जुड़ा हुआ है। वहीं मूल मुकदमे की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अमेठी में बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का व्यंग्यात्मक पत्र चर्चा का विषय बन गया है। ऊर्जा मंत्री को संबोधित इस पत्र में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर और बिजली कटौती जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया गया है। सोशल मीडिया पर पत्र तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद होर्मुज़ में संकट है, बिजली लाद कर ट्रक भारत नहीं आ सकते हैं। अब 10% बिजली बिल की बढ़ोतरी भी मुझे लगता है जनहित में ही की गई होगी, उपभोक्ताओं के हित में ही की गई होगी। निश्चित रूप से उनके पीछे राष्ट्र निर्माण की मंशा रही होगी। वो चाहते होंगे कि बिजली उपभोक्ता 10% जून से और बिजली बिल देकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करे। जिस तरह से पीछे भीषण गर्मी में रात रात जाग कर राष्ट्र निर्माण कर रहा था, छापे वालों के डर से उनको घूस देने के लिए घूस में निर्माण कर रहा था, स्मार्ट मीटर लगे, उस समय देश में योगदान दिया। तो इन तमाम सारे इनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए कामों के संदर्भ में मैं बिजली मंत्री ए.के. शर्मा जी से मिलकर उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक बार वो हमारे कुछ साथियों के साथ मिल लें। अगर उनके पास समय का अभाव होगा तो गेट पे ही पीछे से खड़े होकर, जिस तरह सुल्तानपुर गए थे, दोनों हाथ उठाया था, जय श्री राम का नारा लगाया था, अगर गेट के पीछे से भी जय श्री राम का उद्घोष कर देंगे तो हम गर्व की अनुभूति करते हुए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के तमाम जनहित कार्यों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित में बिजली का बिल बढ़ा रही है, छापा मार दस्तों से, जिसे लोग डकैती कहते हैं, डकैती न कर राष्ट्र निर्माण कर रही है। स्मार्ट मीटर के हिसाब से लूट लोग कहते थे, कुछ अच्छा ही कर रही होगी। उनके लिए बधाई देना चाहते हैं। उम्मीद करेंगे कि बिजली मंत्री जल्दी में बुलाएंगे। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक कार चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के बाद ट्रेलर ट्रक और कार की टक्कर हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड सक्रिय कर उन्हें साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता था। मामले में आगे भी जांच जारी है।
ये साइबर ठगी का एक फर्जी सिम और फर्जी ओटीपी उपलब्ध कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कॉल सेंटर चलाते थे और यहाँ कानपुर में भी एक कॉल सेंटर चलाने वाले थे। इसमें करीब 12,500 सिम बरामद हुए हैं। वोडाफोन, एयरटेल और जियो के सिम मिले हैं। इसमें इनकी योजना थी कि यहाँ पर कानपुर में भी एक कॉल सेंटर खोला जाए। हमारी टीम में लगातार, क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल पे इनके द्वारा इश्यू करे जो सिम थे, करीब 11 कंप्लेंट उसमें रजिस्टर्ड हैं और उसी पर हमारी टीम काम कर रही थी। चार कंप्लेंट कानपुर से रिलेटेड थी और इसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। एक लड़का जो है दिल्ली का है, एक फरीदाबाद का है, 3 लड़के गाजियाबाद के हैं और ये फर्जी जो है सिम काफ़ी बल्क में ले करके और किसी अनअथराइज लोगों को देते थे। एक्सेल शीट पे ये रजिस्ट्रेशन बीआई के कनेक्ट के माध्यम से बैक एंड से अप्रूवल लेते थे और उनको अपने जानकार लोगों के लिए को देते थे और इनके पास जो दूसरे मोबाइल फ़ोन है उनका इस्तेमाल करते हुए जो इनसे कनेक्टेड लोग होते, बाहर जो लोग होते थे, उन लोगों को भी व्हाट्सएप के लिए ओटीपी देते थे और उसी के माध्यम से ठगी और जो फ्रॉड का जो कारोबार चल रहा था, विभिन्न ऐप के माध्यम से जैसे इन्वेस्टमेंट कराना या कुछ सामान मंगवाना या और गेम खिलवाने, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। सर, ये कहा जा सकता है कि ये साइबर ठगों के लिए कॉल सेंटर था, उनकी मदद करते थे। ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं इनमें मोबाइल फ़ोन का नंबर का इस्तेमाल हो रहा है, ओटीपी का इस्तेमाल हो रहा है और इसी से रिलेटेड ये गैंग है और इसकी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए हमने एक एसआईटी बनाई है जो इसके पूरे सिस्टम को समझने के लिए कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं और एक एडिशनल डीसीपी जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और कहाँ से इनका कनेक्शन है। अभी तक हमने इनका गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड से इनका कनेक्शन पाया है और अभी एनसीआरपी पोर्टल पर इनकी और कितनी कंप्लेन हो सकती है, किन किन और नंबरों का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक जो भी हमारे पास जो रिकवरी है उस रिकवरी में 650 इनके सिम एक्टिवेटेड हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कैनर और वाईफाई राउटर्स, ये सारे जो है सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक्स वगैरह का सारा डिटेल रिकवरी इनसे हुई है और एटीएम कार्ड्स करीब 40 एटीएम कार्ड्स इनसे बरामद हुए हैं। तो और जानकारी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए अब डिटेल जो है एसआईटी करेगी। सर, एक बड़ा सवाल है, मोबाइल सिम जिस तरह से बल्क में एक्टिवेट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा देश विरोधी गतिविधियों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता था? जिस ढंग से व्हाट्सएप पे इसका इस्तेमाल हो रहा था, केवल ओटीपी दे, किसी भी कंट्री में आदमी है इनसे ओटीपी ले करके इनसे अपना व्हाट्सएप को एक्टिवेट करा देता था, तो ये दुरुपयोग भी हो सकता है और अभी तक जो है कि इससे कोई भी हमने साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, लेकिन हम इनके गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि लोगों से ठगी करने के लिए इसका पूरी तरह से इन्होंने इस्तेमाल करा है। सर, बड़े पैमाने पर डीएक्टिवेटेड सिम बरामद हुए, ऐसे में यह संभावना है कि कोई व्यक्ति सिम लेने गया हो, उसका बायोमेट्रिक किया जाए और उसी की आड़ में कुछ और सिम निकाल ली जाए। हाँ, ये प्रोसेस इनकी रही है। इनके पास जो इनके पास से कीपैड फ़ोन है उसका इस्तेमाल ये केवल उसी के लिए करते थे और इनको ये पता है कि ये पोस्ट, एक ख़ास बात है कि ये प्रीपेड जो है वो होते हैं, कार्ड होते हैं, इसमें 149 रुपये का पेमेंट होता है और 2-3 महीने बाद जो है ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसमें रिचार्ज करना पड़ता है और ये इनको पता है कि यदि अगर पकड़ा जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा और अन्यथा जो है घटना करने के बाद जो है नहीं पकड़ा गया तो रिचार्ज करा देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आम आदमी की जो आईडी थी उसका दुरुपयोग किया जा रहा था? अब उस पर भी, क्योंकि कुछ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, इनके डेटा हमारे पास है, इनके मोबाइल फ़ोन्स और इनके लैपटॉप्स की जानकारी और डिटेल फॉरेंसिक स्टडी की जा रही है ताकि इनके जितना भी डेटा है उसको रिकवर करने के बाद इन्होंने कितने और लोगों के साथ फ्रॉड करा, कितने लोगों की आइडेंटिटी का जो दुरुपयोग करा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।